सच है कि किताबों से मोहब्बत आसानी से नहीं होती, पर जब होती है तो सारी मोहब्बतों से सच्ची और अच्छी होती है। सच्ची और अच्छी होती है। नमा सर्वेभ्य दोस्तों, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हमने वाच्य परिवर्तन का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको बताया था वाच्य परिवर्तन में वाच्य क्या होता है, वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार से वाच्य बनाते हैं, कर्मवाच्य से भाववाच्य या फिर हम कह सकते हैं कर्तृवाच्य किस तरह से बनता है, कर्तृवाच्य को कैसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। ये 3 नंबर का आपका टॉपिक है। पूरा वीडियो आप देखोगे तो निश्चित रूप से 3 नंबर आप ला सकते हो दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं है। केवल लट लकार के अंदर अपने को ये सीखना है और समझना है। जिन विद्यार्थियों ने पहला वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखो, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आराम से बिल्कुल अच्छे से सुनोगे और देखोगे तभी इस टॉपिक को आप समझ पाओगे। थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा दिमाग से सोचने के लिए और आपको अच्छे से एकाग्र होकर के समझने वाला टॉपिक ही ये है। तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य इन सब के बारे में भी कहा कि आपको शब्द रूप याद करने हैं और आपको धातु रूप याद करने होंगे। एक धातु आपको हमने कहा कि भाई आत्मनेपद की याद करनी होगी, तभी जाकर के ये टॉपिक आप समझ सकते हो। ये सब नहीं करोगे तो फिर हम कितने भी अच्छे से आपको समझाएं, उसका फ़ायदा कुछ मिलने वाला नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे और आगे अच्छी तैयारी करोगे, आज स्टार्ट करते हैं आपका अगला पार्ट। इसमें जो आज लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें हम बहुत सारे उदाहरण आपको बताएंगे जिनको कैसे बनाया जाता है। उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से ये वाक्य बनते हैं। कर्मवाच्य वाला वाक्य कैसे बनेगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होगा। आपकी परीक्षा में आ सकता है कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलो, या कर्मवाच्य के वाक्य को आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। हमने आपको नियम बताए थे, पहला वीडियो जिसने नहीं देखा उसमें जाके देखो। हमने संपूर्ण नियम, जो भी इम्पोर्टेंट छोटे छोटे नियम थे, सारे हमने ट्रिक्स के साथ में बताए थे। ठीक है, देखिए तो आज हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, जैसे मान लो कोई धातु है, उसका धातु रूप किस तरह से चलता है। हमने हालांकि इसकी ट्रिक भी बताई थी, आप पहला वीडियो देखिए, उसमें ट्रिक भी मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, और पहले वीडियो का आप इसमें आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो के ऊपर देखिए, आप आई बटन का निशान आ रहा है, उस पर क्लिक करो, उसमें भी आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो धातु रूप हैं वो कर्मवाच्य या भाववाच्य के अंदर किस तरह से बदलते हैं। इसमें कुछ उदाहरण आपके लिए दिए हुए हैं, तो उनको आप याद रख पाओगे तो निश्चित आपका काम आसान हो जाएगा। तो जैसे किताब में देखिए आप, तो किताब में दे रखे हैं आपके जैसे लट लकार, क्योंकि लट लकार के ही हमें रूप याद करने हैं और लट लकार के अंदर ही आपको परिवर्तन करने के लिए पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो जैसे इसमें कुछ वो धातु हैं जो ज़्यादातर प्रयोग में आती हैं, इसलिए आप इनको याद कर लोगे तब भी आपका काम निश्चित रूप से आसान हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले जैसे बुध धातु है, ठीक है। अब हमने आपको एक तरीका बताया था, यदि वो तरीका आप जानना चाहते हो, बहुत ही आसान सा तरीका हमने बताया था, तो वो तरीका आपको पहली वीडियो में मिलेगा। पहली वीडियो का लिंक आपको हमने बता दिया कि भाई डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम, और आपको आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो आई बटन ऊपर देखो वीडियो के ऊपर, वहाँ क्लिक करिए और वीडियो को चला के आप देख सकते हो। पूरा वीडियो देखोगे तो जाके आप समझ में आएगी ये बात। तो यहाँ पर हम देखेंगे बुध धातु है, तो यहाँ पर बना है बुध्यते। हमने कहा कि भाई लब धातु एक याद कर लो आप, या फिर आप सेव धातु, दोनों में से किसी एक धातु को याद कर लीजिए, तब जाके आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बुध धातु से आपको या बन रहा है, तो यहाँ बनेगा बुध्यते, बुध्येते और उसके बाद में बुध्यन्ते। ये आपका प्रथम पुरुष का रूप हो गया। ठीक है, अब मध्यम पुरुष का रूप हमने कहा कि भाई अब एक रूप याद कर लोगे तो मध्यम पुरुष का आ ही जाएगा। तो बुद्ध्या से बुद्धे थे, बुद्ध्यध्वे, बुद्धे बुद्ध्या वहे, बुद्ध्या महे, ऐसे रूप बन जाएगा। तो आपको हम इसमें एक लाइन बता रहे हैं सिर्फ प्रथम पुरुष वाली कि कैसे बनती है। जब प्रथम पुरुष की लाइन बन ही जाएगी तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तो एकदम आसानी से समझ में आ ही जाएगी। इसके बाद में गम धातु है, तो हमने कहा कि भाई गम धातु जो मूल धातु है उसी में आपको यह जोड़ना होता है, मूल धातु में। तो गम धातु का आदेश होता है गच्छ, तो रूप चलता है गच्छति, गच्छत है, गच्छन्ति, लेकिन मूल धातु गम है, तो यहाँ पर गम धातु से ही हमें रूप चलाना होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते ऐसा रूप बनेगा। गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्या वहे, गम्या महे, इस तरह से रूप बनता है। क्री धातु है, तो क्री का रूप बनता है करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। ठीक है ना, लेकिन जब इसका रूप आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य में बनेगा तो इसका जो क्री धातु है
ठीक है ना, वो इस तरह से बदल जाती है आपकी क्री धातु जो है वो इस तरह से बदल जाएगी, ऐसे समझ रहे हो बात को, ऐसे बन जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसमें ये जोड़ लोगे, उसके बाद में आपको वही रूप चलाना है जो सेव धातु या लव धातु का चलता है। तो क्रियते आपका बन जाएगा, क्रियते बन जाएगा, क्रियंते बन जाएगा, इस तरह से आपका ये रूप बन जाता है, ठीक है ना। अब है लव धातु, तो हमने आपको कहा कि लव धातु का रूप चलता है ये लवते, लविते, लवंते, लेकिन जब आप कर्मवाच्य या भाव, अब लव धातु है तो लव धातु का रूप आप कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाओगे तो आपका ऐसा बनेगा लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपको बहुत सारी धातुओं के रूप बना लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी कोई भी धातु रूप आ सकता है, कोई भी धातु का आपका वाक्य आपके सामने आ सकता है। तो हालांकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट धातु हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं, तो इन्हीं में से आ जाएगा। और हम बहुत सारे उदाहरण भी आपको बताएंगे अभी कैसे परिवर्तन करते हैं, तो हो सकता है उन उदाहरणों में से भी डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितना हम बता रहे हैं उतना भी यदि आप कर लेते हो ईमानदारी से तो ये गारंटी है कि आप 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में दा धातु है, तो दा का यहाँ पर जैसे कोई दा धातु है ना, ऐसी धातु जिसमें आ रहा हो अंत में, तो एक छोटा सा उसका एक तरीका समझ लेना है। तो उसमें आप दा की जगह दी कर दो ऐसे, बस। पा है तो पा की जगह पी कर दो, ठीक है। गा है तो गा की जगह गी कर दो, ऐसे इसमें नियम रहता है एक, ठीक है। ये शॉर्ट में तरीका आपको समझ लेना है। जब कर्मवाच्य भाववाच्य बनाओगे तो जैसे दा धातु है तो दा को दी करना है, पा धातु है तो पी करना है, ठीक है। गा धातु है तो गी करना है, ऐसे आपको थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे स्था धातु तो स्थि करना है, ऐसे आपको आसान हो जाएगा यदि आप ये ध्यान रख पाओगे तो। अब जैसे आपके सामने मान लो आ जाती है, देखो दा धातु आ रही है ना आपकी, तो दा धातु का रूप बन जाएगा दियते, दिएते, दियंते। ऐसे पा धातु है तो पा का बन जाएगा पियते, पियते, पियंते। ऐसे ही हमने कहा कि गा धातु है तो गियते, गियते, गियंते बन जाएगा ये। अब यहाँ पर नी धातु है तो नी धातु का तो सिंपल है नियते, 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 नियंते, निय से नियते, नियद्वे, निये, निया वहे, नियमहे। यहाँ पर श्रु धातु है तो श्रूयते बन जाएगा। स्मृ धातु है तो स्मृयते तो स्मर्यते बन जाएगा, स्मर्यते, स्मर्यन्ते। भू धातु है तो भूयते, भूयेते। स्था धातु हमने कहा कि आ अंत में आ रहा है तो स्थीयते, स्थीयते, तो आस्यते, आस्यते, आश्यन्ते। हस धातु हस्यते। शींग धातु है तो शींग धातु का आपको ध्यान में रखना है, शय्यते बनता है, शी का शय हो जाता है, ठीक है। ये शी है, ए होता है, फिर अय होता है और शय बनता है ऐसे, फिर इसमें ये जोड़ते हैं और ये शय ऐसे होता है, ठीक है। शय्यते, शय्येते, शय्यन्ते, ऐसा रूप बन जाता है इसका, समझ रहे हो ना बात। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। शींग धातु का अंदर सोना होता है तो शय्यते, शय्येते, शय्यन्ते, ऐसा रूप आपका बन जाता है। तो ये आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु हैं जिनमें मोस्टली आपके सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आपको इन्हीं में से आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, भाई कोई समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको हम जवाब दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा मेहनत करिए, देखिए वीडियो पूरा सुनिए, अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में घंटी का निशान उसको भी दबा दीजिए। चलो तो अब देखते हैं उसमें उदाहरण, हम आपको बहुत सारे उदाहरण बताने वाले हैं। उदाहरण आपको बताते हैं कैसे बनते हैं उदाहरण। चलिए पुस्तक के अंदर जो उदाहरण दे रखे उनको हम समझते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत बार यूं की तो आ जाता है। चलिए बच्चों, अब पुस्तक में आ चुके हैं आप। अब पुस्तक के अंदर एक तरफ जैसे कर्तृवाच्य लिख रहा है और एक तरफ यहाँ पर कर्मवाच्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो कर्तृवाच्य आपको बताएंगे और उसके बाद में उसको कैसे परिवर्तन किया गया है कर्मवाच्य में। बस यही आपका प्रश्न आएगा, आपके प्रश्न आ जाएगा। मतलब सिंपल सा छोटा सा प्रश्न आता है, जैसे मान लो आपके पेपर में आ गया सह पठति, ठीक है, सह पठति, इस वाक्य को कर्मवाच्य परिवर्तनम कुरुतः, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। बस सिंपल है, ऐसे ही तो आएगा आपकी, और आएगा लट लकार में, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो अब इसको आपको किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। लेकिन कर्मवाच्य में बदलने से पहले हमने कहा आपसे कि शब्द रूप याद कर लेना है, धातु रूप याद कर लेने हैं, और इसके अलावा कर्तृवाच्य के नियम भी पता रखने हैं, यानी अनुवाद के नियम आपको आने चाहिए। अनुवाद का टॉपिक हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, तभी जा करके ये चीज़ आपको समझ में आएगी। हमने इसीलिए सीरियल से पढ़ाया था, बिल्कुल सीक्वेंस और क्रम के हिसाब से हमने टॉपिक्स पढ़ाए थे कि जो टॉपिक से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो महत्वपूर्ण है, उसको हमने उसी हिसाब से पढ़ाया था। अब आप देख नहीं रहे तो ये थोड़ी आपकी गलती है बच्चों, देखो जरूर देखो, अरे अपने लिए देखो,
यदि आप अच्छा सफल होना चाहते हो, अच्छे नंबर लेके पास होना चाहते हो, तो ये देखिए। फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है कि आपके काम के देखिए, जिनसे आपका जीवन बदल सकता है, कुछ प्राप्त कर सकते हो जीवन में। चलिए अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भवान पठति। यदि हम भवान से बनाता है तो भवान पठति हो जाएगा। यदि हम भवान की जगह सह लिखते हैं तो स है पठति। दो रूप बना सकते हो कैसे भी, भवान पठति या स है पठति। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो हमने आपसे सीधा सा कहा, ठीक है, हमने आपसे कहा कि भाई आपको जब कोई वाक्य दे रखा है तो उस कर्ता के अंदर आपको सबसे पहले तृतीया लगा देनी है। सिंपल। तो सबसे पहले कर्ता में तृतीया लगा दो और क्रिया में आपको क्या लगानी है, क्रिया जो होगी आपकी उसका रूप चला देना है। कर्मवाच्य के हिसाब से बनती है क्रिया। लेकिन जहां पर कर्म नहीं होता है, जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया है और आपसे परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये समझ लीजिए आप कि वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको भाववाच्य के हिसाब से बनाना है। वहां पर आपको भाववाच्य का नियम लगाना है। यानी हमने भाववाच्य में बताया था कि कर्ता में तृतीया लगानी है और प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया में लगेगा। ये नियम फिक्स है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो आप सिंपल करेंगे, सबसे पहले कर्ता में तृतीया। तो जैसे मान लो भवान से बनाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो भवान शब्द आपको याद करना पड़ेगा, भवत शब्द। भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवता 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 भवद्भ्याम भवद्भी। तो भवता रूप बनता है भवता, ऐसे। तो ये भवता आपका तृतीया एक वचन का रूप है। कुछ रूप आप 10-5 रूप याद करोगे तो निश्चित आपको पता लग जाएगा। तो ये तो हो गया भवता, ठीक है ना। अब मान लो हम से की जगह तृतीया करना चाहते हैं। ये तो हमने भवान की जगह तृतीया किया तो भवता आया, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा, तो भाई इसके लिए तो रूप याद करना पड़ेगा। हम बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहे हैं ना। अब इसके बाद में स है तो सह की जगह तृतीया करो आप, तो इसका भी रूप याद करना पड़ेगा आपको। तत् शब्द रूप याद करना पड़ेगा। अब तत् शब्द के 3 लिंगों में रूप चलते हैं। अब ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में बोलिए और तृतीया में रुक जाना है। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैहि। तो तेन एक वचन चाहिए क्योंकि सह एक वचन है, तो तेन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा तेन ताभ्याम, तेन ताभ्याम तई। ये आपकी ये लाइन तीसरी लाइन है, यानी तृतीय विभक्ति की लाइन है बच्चों ये। अब यहाँ पर जो पहले नंबर पे आप देख रहे हो ये वाला तो एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। लेकिन यहाँ पर सह जो लिख रहा है वो तो एक वचन है, तो आपको ये लिखना है एक वचन वाला। एक वचन वाले की जगह एक वचन का ही तो लिखेंगे हम। ऐसे करके आपको इसको लिख देना है। समझ गए ना। तो ऐसे करके आपका बन जाएगा तेन। अब आप समझ गए होंगे कि भवता और तेन कैसे बना, समझे कि नहीं। तो भवता और तेन कैसे आया ये आप समझ में आ रही होगी बात। अब देखो इसके बाद में हमने कहा कि भाई क्रिया कैसे बनानी है। अब आपकी इसमें क्रिया सिंपल पठति है। तो पठति में हमने कहा, एक हमने तरीका बताया कि पठ धातु मूल धातु देखिए, उसमें ये जोड़िए और उसके बाद में लब या सेब की तरह रूप चला दीजिए। तो लभते लभेते लभनते, तो रूप चला दो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। तो हो गया आपका पठ्यते, बन गया। सिंपल है, इससे आसान और कोई तरीका नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब आप अच्छे से सुन रहे होंगे और पहला वीडियो देख लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो ये पहला वाक्य आपको समझ में आ गया है। ऐसे ही आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे आपको और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। दूसरा वाक्य है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर भवन्तौ आ गया। भवन्तौ का मतलब यहाँ पर द्विवचन आ गया। पहले तो भवान था, तो भवान के बाद में भवन्तौ आया। भवन्तौ आपका यहाँ पर द्विवचन में रूप बनता है। भवान भवन्तौ भवन्तः, ऐसे रूप बनता है। ये देखो यहाँ दे रखे, ये द्विवचन दे रखा है और ये बहुवचन दे रखा है, और ये पहला भवान आपका एक वचन है। तो भवान भवन्तौ भवन्तः, और इधर आपका सह तौ ते यहाँ भी दे रखा है उन्होंने लगातार ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भवन्तौ का आप पहली बार तो भवन्तौ जो आपका कर्ता है उसको तृतीया में बदलो, भवन्तौ को। अब तृतीया विभक्ति के अंदर आपको रूप याद होना चाहिए, उसमें भी द्विवचन का रूप याद होना चाहिए, क्योंकि जैसा इधर है कर्तृवाच्य में द्विवचन का है तो द्विवचन का ही तो बदलना होगा अपने को तृतीया विभक्ति में। यानी तृतीया में करोगे, लेकिन तृतीया के अंदर भी तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन 3 वचन मिलते हैं। यदि यहाँ पर आपका कर्तृवाच्य के अंदर जैसे भवन्तौ है, ये यदि द्विवचन में है तो आप जब बदलोगे उसको तो द्विवचन में ही बदलोगे, तभी तो बराबर होगा वो। और यदि आपका बहुवचन में है तो बहुवचन में बदलोगे, एक वचन में तो एक वचन में बदलोगे। इस छोटी सी बात है ये तो। अब देखो रूप बोलना है, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवदभिः। तो भवद्भ्याम आ गया तृतीया के द्विवचन में, भवद्भ्याम बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, भवद्भ्याम,
बन गया। तो ऐसे करके आपको भवद्भ्याम बनाना है। अब जैसे हमने आपको अभी लिख के भी बताया था इसका सह तौ ते तेन, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, तो ये हमने लाइन बताई ना आपको, तेन ताभ्याम त ही, ये आपकी तृतीय विभक्ति की लाइन है तत् शब्द की, यानी स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। तो यहाँ पर हमने जब एक वचन में बताया था आपको ये आया था। अब जब वाक्य में आपके द्विवचन का रूप है तो द्विवचन में ये आएगा। तो आप ये देखो तव की जगह आपको ये लिखना है यहाँ ताभ्याम, समझ गए, ताभ्याम आ गया आपका। अब ताभ्याम आ गया ना, तो ऐसे ही आप ताभ्याम की जगह पठ्यते बन जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो आपको प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना है क्रिया में, फिक्स है, तो नियम हो गया आपका फिक्स। तो ताभ्याम पठ्यते, समझ गए, ताभ्याम पठ्यते आपका रूप बन जाएगा। अब आगे देखो, जैसे आगे वाक्य है भवन्तः ते पठन्ति, यानी भवन्तः पठन्ति या ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। अब वे सब पढ़ते हैं तो इसमें आपको कर्ता में तृतीया लगानी है। तो हमने कहा कि भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्याम भवद्भि, तो भवद्भि आपका बहुवचन में आएगा तृतीय विभक्ति के अंदर, तो आपको भवद्भि लिखना होगा यहाँ ऐसे, ठीक। और यहाँ पर जैसे आपको बोलना है सतौते वाला, तो सतौते में ते आ रहा है। अब ते का आपको तृतीय विभक्ति में रूप बोलो, तो हमने आपको अभी बताया था, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, तेन ताभ्याम तई, तो ये वाला रूप आएगा इस बार। अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उदाहरण में ये आ रहा, ऐसे आता है ये उदाहरण। तो तृतीया में बदलना होता है, तो तृतीया का रूप तो याद करना पड़ेगा बच्चों। बिना रूप याद करे तो कैसे बनाओगे आप बताओ, संभव ही नहीं है कैसे बनाना। तो रूप याद करो आप फटाफट पहले। अब रूप याद नहीं हो रहा, उसका भी तरीका हम बता देंगे आपको, लेकिन आप देखो वीडियो, तो देखो, सुनो, कमेंट करो, जब भी तो हमें पता लगेगा भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम आशा करते हैं भाई ये आप बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ तक आप ये 3 वाक्य भी समझ जाते हैं तो काफ़ी कुछ आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे, यहाँ तक तो हो गया आपका पुल्लिंग वाला मामला। अब इसमें आगे जो उदाहरण दिए हैं वो आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण मिलेंगे आपको। जैसे भवती, यहाँ पर स्त्रीलिंग में मिलेगा, इसका रूप आपका द्विवचन में भवत्यौ और भवत्य है। भवती भवत्यौ भवत्यः, भवती भवत्यौ भवती भवती ही, ठीक है, भवत्या। अब इसमें देखो यहाँ पर आपका हो गया, इधर आप देखोगे तो यहाँ पर सा ते ताहा ऐसा रूप बनेगा, सा ते ताहा। तो यहाँ पर भवती जो है आपका, ये पहले जो भवती लिख रहा है ऐसे, इसको आपको तृतीया में बदलना है, और उसके बाद में फिर आपका सा लिख रहा है, उसको तृतीया में बदलना है, समझ गए ना। तो भवती को तृतीया में बदलने के लिए आपको रूप बोलना होगा भवत्या, तो आपका रूप बनेगा भवत्या। ये आप जब भवती का रूप याद करोगे तो आपको याद रहेगा, जैसे नद्या होता है ना, वैसे भवत्या बनेगा, समझ गए। अब जैसे आप सा रूप याद करोगे तत् शब्द का स्त्रीलिंग में, सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताबी, ऐसे देखो, तया ताभ्याम ताभी, ये आपका तत् शब्द है, यानी सा ते ता वाली लाइन है तृतीय विभक्ति की पूरी। यहाँ पर देख लीजिए, आप जब एक वचन है तो आपका एक वचन में ये वाला रूप आएगा। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है कि नहीं इस वाक्य के अंदर ये, और रूप पठ्यते चलेगा ही आपका, वहाँ दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही आपका आगे देखोगे आप, जैसे भवत्यौ है तो भवत्यौ में द्विवचन आ रहा है, तो इधर भवत्या भवतीभ्याम भवती भी ऐसे आएगा, भवती भी, ये रूप चलेगा। तो इधर भवतीभ्याम आ गया, और इधर आपका ताभ्याम आ रहा है, ये देखो द्विवचन का, द्विवचन वाला है तो द्विवचन का ही आएगा ना, और इसके बाद में तीसरी लाइन में ता भी आ रहा है, तो करके आपको रूप इसमें बन जाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। कुल मिला के आपको रूप याद करने हैं। हम एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन से रूप याद करने हैं आपको। देखो अब वो रूप याद करोगे ना, तब जाके आपको ये हम गारंटी देते हैं आराम से समझ में आ जाएंगे। और रूप याद नहीं होगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा, भी ये क्या मामला है, क्या बता रहे हैं सर, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बार बार आपको शब्द रूप धातु रूप की बात बार बार कह रहे हैं आपको, हम इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि उसका मूल आधार यही है, उसके बिना समझना बहुत कठिन हो जाता है यार, ठीक है। अब देखो इसमें आपको एक तो भवत शब्द याद करना है, बात समझ लेना, एक भवती शब्द याद करना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक अस्मत् शब्द याद करना है, अस्मत् करो या युष्मत् करो, दोनों में से एक याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एतत् शब्द याद करना है, एतत्, ठीक। अब इतना याद कर लोगे तो ये मानो बहुत काम हो जाएगा। एक राम शब्द याद कर लेना, और एक हरि शब्द याद कर लेना, और एक गुरु शब्द याद करने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है ना बच्चों। अब ये सब याद करोगे तो आपको अनुवाद में भी काम आएंगे, समझ रहे हो बात। आपके इसके अलावा जो आपके वाच्य हैं उसमें भी काम आएंगे, कारक में भी काम आएंगे, सब जगह काम आने वाले हैं। याद करो, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा फिर हमने आपको कहा कि धातु रूप हैं, तो धातु रूप भी याद करो आप,
ठीक है ना। अब धातु रूप हमने आपको बताया कि जैसे लव या सेव धातु है आत्मनेपद वाली, उसमें से एक धातु कोई भी कर लो जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें से हमने आपको धातु बताया, जैसे लव है ये कर लो, या फिर सेव कर सकते हो तो सेव धातु कर लो, ठीक है। और पट धातु है सिंपल, वो कर लो, ठीक है। तो इनमें से कर लोगे तो काम चल जाएगा आपका, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है ना। तो लेकिन आप करो याद, तभी तो होगा ये सब। तो एक उदाहरण, एक आध उदाहरण और बता देते हैं, फिर बाकी उदाहरण आप खुद बनाना ये, उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ उदाहरण है आपका त्वम पठसी। अब यहाँ पर त्वम आ रहा है, देखो यहाँ पर त्वम आ रहा है बच्चों सबसे पहले। अब त्वम जो आ रहा है इसको आपको तृतीय विभक्ति में बदलना है, अच्छे से समझ लो आज। और जो पठसी है, इस पठसी का रूप आपको प्रथम पुरुष एक वचन में बनाना है, जैसे हमने पहले बताया था पठ्यते बनेगा, सिंपल है इसका। तो क्योंकि जहाँ पर कर्म नहीं है तो वहाँ वाहवाच्य का नियम लगेगा। अब वाहवाच्य में क्या नियम बताया, तो ये तो पहला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें बता रखा है सारा का सारा, बार बार थोड़ी बतानेंगे इसको, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन लगता है और कर्ता में तृतीय व्यक्ति लगती है। तो सबसे पहले तो आप त्वम जो है उसको कर्ता में तृतीय व्यक्ति करो। अब कैसे करोगे, रूप याद होना चाहिए ना। तो त्वम युवाम यूयम, रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम, रूप चलेगा त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया। तो त्वया रूप बनेगा इसका, त्वया कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो त्वया, ये आपका तृतीया का रूप है त्वया। तो ऐसे कैसे आपको लिख देना है वाक्य में त्वया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपका वाक्य में, देखो ये रहा। तो ये लिख रहा त्वया, लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए लिखा है ये। अब त्वया के बाद में त्वया युवाभ्याम युष्माभि, ऐसा रूप आता है ये, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। ये तो एक वचन लिखा हमने, यदि यहाँ पर द्विवचन होता तो ऐसे आता युवाभ्याम, बहुवचन होता तो युष्माभि आता। समझ रहे हो बात को, ये याद करने हैं, ये तभी तो हम बार बार कह रहे हैं आपसे भाई, समझ रहे हो ना। हमने कहा युष्मद अस्मत एक रूप याद कर लो, दो कोई सा भी, उनमें से काम चल जाएगा। अब इधर पठ्यते पठ्यते आएगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। अब ऐसे ही आपका बनेगा यहाँ अहम पठामी। अब अहम है तो अहम के स्थान पर आपको फिर तृतीय लगानी है, तो इसके लिए अहम शब्द याद होना चाहिए। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि। तो तृतीय लाइन है इसमें मया आवाभ्यम अस्माभि, ये तीसरी लाइन है आपकी, मया आवाभ्यम आवाभ्याम अस्माभि, मया आवाभ्यम अस्माभि है। तो मया आ जाएगा एक वचन में, आवाभ्यम द्विवचन में आ जाएगा, बहुवचन अस्माभि में बनता है। ऐसे करके आपको ये तीनों लिख दोगे तो आपके तृतीया का रूप बन जाएगा। अब देखो आगे जो वाक्य बन रहे हैं वो इसी तरीके के बने हुए हैं बच्चों, समझ लो। ये देखो आप, देखो अहम पठामी है तो यहाँ अहम को तृतीया में बदला तो मया आया। ये रूप याद होगा तो फटाफट आपकी समझ में आ जाएगा। अहम आवाभ्याम, अहम देखो अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि। तो ये रूप आपका मया जो बन रहा है वो तृतीया का रूप है एक वचन का। अब जैसे आप एक वचन के अगर द्विवचन करोगे तो आवाभ्याम आपको लिखना है, बहुवचन करोगे तो अस्माभि लिखना है। और इधर तो पठामी पठावे पठामे लिख रहा है ना, यहाँ तो प्रथम पुरुष एक वचन ही करना है आपको सभी जगह, देखो ये जैसा कि यहाँ हो रहा है, तो कोई दिक्कत यही नहीं है। ऐसे करके आपको रूप बनाने होंगे बच्चों। अब इसके बाद में जो आगे रूप दे रखे हैं उनके भी रूप याद करने, जब रूप याद कर लोगे तो ये सारे वाक्य आप बना पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी दे रहे हैं हम आपको बच्चों, ठीक है ना। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ तक हम बता दिए आपको। अब जो आधे बच गए आपके वो आपको खुद को करने हैं, आप खुद से करिए, कोशिश करिए, आप शब्द रूप जो हमने बताए उनको याद करिए। और फिर भी नहीं होता है तो हमें आप बताइए कमेंट करके, हम जरूर आपको बताएंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है एक प्रकार से, आप तभी समझ पाओगे इसको। तो ये आप 3 नंबर यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कुछ जो शब्द रूप हमने बताए, धातु रूप बताइए, याद करने होंगे, तब जाके आप गारंटी से ये कर पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त इस वीडियो में। आगे जो भी हम आपको बता रहे हैं काम वो करके आपको कंप्लीट देखना है, तभी जाके आपको समझना है 3 नंबर पक्के करने। तो ज़रूर आप हमारे साथ में मेहनत करिए, और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी आप भी करिए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक्स, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।